हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ईंट के भट्ठे के पास लगे हुए आम के पेड़ प्रायः मीठे नहीं होते तथा उन पर काले धब्बे भी पड़ जाते हैं। इसका कारण बताइए। तो चलिए, हमको क्या बताना है कि जो ईंट के भट्ठे होते हैं उनके आसपास के आम के पेड़ या कोई भी पेड़ मीठ के फल मीठे नहीं होते और उन पे काले धब्बे पड़ जाते हैं। इसका कारण क्या है? तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा होगी क्या कि ईंट के भट्ठे के पास लगे पेड़, ईंट के भट्ठे के पास भट्टे के पास लगे पेड़। तो ईंट के भट्ठे के पास जो लगे पेड़ होते हैं उनमें क्या होता है? तो चलिए इनका कारण देखते हैं कि इनमें काले धब्बे और उनके फल मीठे नहीं होते। इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है कि जो ईंट के भट्ठे के पास क्या होता है कि जो धुआं निकलता है, क्या होता है, ईंट जलने के बाद, ईंट जलने के बाद निकलने वाला धुआं, निकलने वाला धुआं क्या होता है, बहुत हानिकारक होता है। और इस धुएं से क्या होता है कि कई सारी गैसेस निकलती हैं। इस धुओं में क्या होता है, कई प्रकार की हानिकारक गैसें हानिकारक गैसें तथा कण निकलते हैं। कण निकलते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ये कण होते हैं छोटे छोटे, ये छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण क्या करते हैं कि पादप की पादप की पत्तियों पर जमने लगते हैं या गिरने लगते हैं, जमने लगते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि पत्तियों का रंग कैसा होता है, काला पड़ जाता है या धब्बेदार हो जाती है। पत्तियां धब्बेदार धब्बेदार हो जाती हैं तथा पादप की वृद्धि रुक जाती है वृद्धि रुक जाती है या कम होती है। पादप की वृद्धि कैसे रुक जाएगी? पत्तियां क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण करती हैं और भोजन बनाती हैं। तो यही इन्हीं पे जब काले धब्बे आ जाएंगे तो इनमें क्या होता है, रंध्र बंद होने लगते हैं। तो इनका पादप की वृद्धि रुक जाती है। और क्या होता है कि जब ईंट का भट्ठा जब जलेगा तो उसमें क्या होता है कि चिमनियों से निकलेगा धुआं, तो आसपास का वातावरण कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। मतलब कि वातावरण, उसके आसपास के वातावरण का तापमान बढ़ जाएगा। जिसकी वजह से क्या होता है कि जमीन में नमी नहीं रहती है। क्या होता है, आसपास का वातावरण गर्म हो जाता है जिसके कारण क्या होता है, जमीन की नमी चली जाती है चली जाती है या सूख जाती है। जमीन क्या होता है, सूख जाता है सूख जाता है। और जमीन सूखने से क्या होगा कि पादप को आसानी से क्या नहीं मिलेगा, खनिज लवण तथा पोषक तत्व। क्या होता है कि पादप को पोषक तत्व पोषक तत्व तथा खनिज लवण की कमी हो जाती है। और इसकी कमी होने से क्या होता है कि पादप के फल जो होते हैं, क्या होते हैं, फल छोटे तथा कम मीठे वाले हो जाते हैं। कम या नहीं होते हैं या नहीं होते हैं क्या नहीं होते हैं, मीठे मीठे नहीं होते हैं। और और क्या होगा कि इनके स्वाद में कमी आने लगती है, फल के स्वाद में कमी आ जाती है। और क्या होता है कि पादप धीरे धीरे मतलब नष्ट होने लगते हैं। तो ये है हमारा कारण कि ये ईंट के भट्टे के पास के पौधे मीठे नहीं होते, उनमें काले धब्बे पड़ जाते हैं। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।